आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदों को देख मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। जब हर बूंद नीचे भरे पानी से टकराती तब वो एक वेव बनाती। उस वेव को देख मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्या हम इस पानी की वेव को मैथमेटिक्स की भाषा में लिख सकते हैं। अगर रेनड्रॉप से बनी हुई इस वेव को हम 3D में दिखाएं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। इस वाटर वेव को अगर मैं एक इमेजिनरी ब्लेड से सीधा काट दूं और इस कटे हुए स्लाइस को ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक 2D साइन वेव नजर आती है जो एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करती है। अगर यही चीज मैं YZ प्लेन के अलोंग कर दूं तो हमें मिलेगी एक ऐसी साइन वेव जो y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही हो। और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज बताऊं, जैसे हमने हमारी वेव को x और y एक्सिस के अलोंग काट दिया, वैसे ही किसी भी रैंडम वर्टिकल प्लेन पर भी अगर आप वेव को कट करोगे तब भी आपको साइन वेव ही मिलती है। मतलब कि रेनड्रॉप की वजह से जो वेव बनती है वो भी ऐसी सेंटर से बाहर निकलने वाली मल्टीपल साइन वेव से बनी हुई है। एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बताता हूँ। साइन के ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी एक्सिस लिखोगे ना, साइन वेव उसमें आगे बढ़ती है। मतलब कि साइन x के अलोंग जाती है, साइन y के अलोंग जाती है। लेकिन हमें तो एक ऐसी वेव बनानी है ना जो स्टार्ट सेंटर से हो लेकिन जाए सारी डायरेक्शंस में। इसका मतलब हमारी रेनड्रॉप की वेव सिर्फ x और y एक्सिस में नहीं बढ़ती, वो सारी डायरेक्शंस में बढ़ती है। इसका मतलब समझ रहे हो, वो रेडियस के अलोंग बढ़ती है। एंड इसी लॉजिक को समझते हुए अगर साइन के अंदर मैं रेडियस डाल दूं, मतलब कि √x² + y² डाल दूं, तो हमें मिलती है हमारी रेनड्रॉप वाली वेव। अब इसमें एक एम्पलीट्यूड का पैरामीटर ऐड कर दो और उसे भी मॉडिफाई करो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर इसमें टाइम डालो और उसे मॉडिफाई करो तो बनती है हमारी टाइम वेरिंग रेडियल वेव। है ना इंटरेस्टिंग।